कोरोना की वैक्सीन अभी आई भी नहीं है, लेकिन इसके हलाल और हराम होने पर बहस शुरू हो गई है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक अफवाह पूरी दुनिया में वायरल है कि इससे बनाने में सूअर के मांस का इस्तेमाल हुआ है। अब मुस्लिम समुदाय में वैक्सीन लेने को लेकर बहस शुरू हो गई है, लेकिन कुछ मुस्लिम स्कॉलरों का कहना है कि कुरान में किसी इंसान की जान बचाने के लिए हराम चीज़ों के इस्तेमाल की भी इजाज़त दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज को लेकर बात कही है कि अब तक कैसी अफवाह उड़ाई जा रही है। इसके बाद कुछ धार्मिक समूहों ने प्रतिबंधित मांस से बने उत्पादों को लेकर सवाल खड़े किए, तो अब टीकाकरण अभियान के बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। दुनिया भर के मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजसता है कि सूअर के मांस से बनी कोविड-19 वैक्सीन इस्लामी कानून के तहत जायज़ है या नहीं। इस बहस को लेकर इस्लामी स्कॉलर अतीकुर रहमान का कहना है कि अल्लाह ताला ने जान बचाने के लिए हराम की चीज़ों के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। इनका मानना है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं का काम समाज को जागरूक करना है, इसलिए इस काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम धर्मगुरुओं में से एक मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपने समुदाय के लोगों से किसी अफवाह में आने के बजाय आराम से वैक्सीन लगवाने की सलाह भी दी है। खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। खुशी की बात है कि जो कोविड से बचाव के लिए लोगों से अपील की जा रही है, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जो दवा हमें लगेगी वो ही औरों को। इसमें धर्म की बात नहीं है, जान की हिफाजत सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए सभी सामान्य तरीके से वैक्सीन लगवाएं। सबसे पहले ज़रूरत बुजुर्गों को उनका ख्याल रखा जाए। मेडिकल साइंस एक्सपर्ट का कहना है कि जब किसी पशु के एंटीबॉडी से लेकर वैक्सीन बनाई जाती है तो उसे वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है, लेकिन कोरोना वैक्सीन के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन इंडियन बायोटेक के अनुसार कोरोना वैक्सीन की रिसर्च में काम करने वाले शोधकर्ता और सलाहकार डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लूरकर का कहना है कि सूअर और कोरोना वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। देश में कोरोना का वैक्सीन को लगने में अभी कुछ दिनों का समय है। ऐसे में ज़रूरत है वैक्सीन को लेकर उड़ी अफवाहों को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने की। अगर कोई कम्युनिटी इस अफवाह के कारण वैक्सीन लगवाने से इनकार कर देता है तो इस महामारी पर काबू पाने की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। ऐसे में अब सरकार भी चौकन्ना हो जाएगी और इस अफवाह को दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.